एक बात बताओ, अगर मोदी अच्छा काम नहीं कर रहे होते तो वो बार बार चुनाव क्यों जीतते? लोग उन्हें वोट क्यों देते? चलो मान लेते हैं तेरी बात को, लेकिन ये बात तो फिर कांग्रेस, नेहरू, मनमोहन सिंह सब पर बराबर लागू होनी चाहिए ना। अगर चुनावी हार जीत ही सही गलत अच्छे बुरे का पैमाना है तो फिर कांग्रेस को बीजेपी से कहीं ज्यादा सही और अच्छा माना जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस तो बीजेपी से कहीं ज्यादा बार चुनाव जीती है। फिर तुम लोग कांग्रेस को क्यों कोसते रहते हो? देख, तेरे मोदी की एक और झूठ के बारे में बताऊं यार। तो हमेशा मोदी की बुराई क्यों करता है? अगर तुझे यही सब करना है ना, बात मत किया कर मुझसे। मतलब तू मोदी की बुराई करने पर मुझसे बात करना छोड़ देगा? भाई हम लोग बचपन से साथ हैं, एक ही स्कूल में पढ़े थे, फिर एक ही कॉलेज में, आज तक साथ हैं, और तू मोदी की बुराई करने पर मुझसे ऐसे बात करेगा? क्या लगता है भाई वो तेरा प्रधानमंत्री लगता है? सिर्फ मेरा क्या, तेरा भी, पूरे देश का प्रधानमंत्री है। पूरे देश का है ना, मेरा भी है ना। तो तुम लोग ऐसे क्यों बात करते हो जैसे वो सिर्फ तुम लोगों का पीएम है? क्या सभी लोगों को हक नहीं है मोदी के बारे में ओपिनियन रखने का? क्या हम लोगों को हक नहीं है उनके ड्रामे को ड्रामा और झूठ को झूठ कहने का? नोटबंदी जैसे बिना सिर पैर के फैसलों की बुराई करने का? है, लेकिन हमेशा बुराई ही बुराई। ये जब से पीएम बना है तब से तुम लोग तो बुराई ही कर रहे हो। एग्जैक्टली, जब से पीएम बना है तभी से ना, या उससे पहले भी मैं कभी मोदी की बुराई करता था? 2014 से पहले कभी मोदी की बुराई करते हुए सुना तूने मुझे? नहीं, लेकिन तब मोदी पीएम नहीं थे। बिल्कुल, तब वो पीएम नहीं थे, तब हम उनकी बुराई नहीं करते थे। तब पीएम कौन था? डॉक्टर मनमोहन सिंह। किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। याद है हम दोनों सरकार और प्रधानमंत्री की घंटों बैठकर कितनी बुराइयां करते थे? याद होगा? याद होगा ना वो अन्ना आंदोलन, जब हम लोग कभी जंतर मंतर, कभी रामलीला ग्राउंड में जाते थे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मनमोहन सिंह के बारे में कैसे कैसे नारे लगाते थे। तब तो तुमने या किसी ने आकर हमको नहीं कहा कि यार सरकार की, प्रधानमंत्री की इतनी बुराई नहीं करनी चाहिए, वो तो सरकारी बुराई लायक थी। याद होगा कितने घोटाले हुए थे, 2G 3G, जीजाजी, ये घोटाला, वो घोटाला, कोयला घोटाला। तो अब क्या हुआ उन घोटालों का? कितनों को सजा मिली? जिन घोटालों के आरोप लगे थे वो या तो कोर्ट में झूठे साबित हुए, या जिन लोगों के ऊपर आरोप लगे थे उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, अब भारत माता की जय बोलते हुए घूम रहे हैं। और जिन लोगों ने बीजेपी ज्वाइन नहीं की उनके खिलाफ इन घोटालों को, इन मामलों को आज तक भी विपक्ष को दबाने के लिए टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर इन मामलों में सच्चाई है तो 50 एजेंसियां हैं मोदी के पास, हजारों कर्मचारी हैं, राज्य और केंद्र की डबल इंजन की सरकार है। क्या सब लोग मिलकर 8-9 साल में 4 फाइल नहीं पढ़ पाए? क्या माहौल बना दिया देश का। जो लोग झूठ बोलकर सत्ता में आए हों उनकी बुराई भी नहीं कर सकते। झूठ बोलकर क्यों? जनता ने चुना है मोदी को पीएम, जनता ने बनाया है। हाँ, मनमोहन सिंह तो केबीसी जीतकर पीएम बने थे, है ना? उनको भी जनता ने चुना था, लेकिन फिर भी लोग खुलकर उनकी आलोचना करते थे, उनको वोट देने वाले भी और वोट नहीं देने वाले भी। क्योंकि 2014 से पहले सरकार की आलोचना करने पर कोई आपको देशद्रोही, टुकड़े टुकड़े गैंग, अर्बन नक्सल नहीं बोलता था। ना ही इस सरकार के समर्थक ये कहते थे कि फलाने प्रधानमंत्री की बुराई की तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। सरकार और किसी प्रधानमंत्री के लिए ऐसी अंधभक्ति तुम्हारे मोदी की देन है। और रही तारीफ की बात, तो जागरूक नागरिक का काम सरकारों की तारीफ करना नहीं, उन पर नजर रखना होता है। गलती करने पर उसको डांटना और उसको जिम्मेदारी का एहसास दिलाना होता है। सरकार हमारी भगवान नहीं है कि हम हर बात के ऊपर थैंक यू मोदी जी, थैंक यू मोदी जी करते रहेंगे। जैसे तू किसी दुकान पर जाता है, पैसे देता है, सामान लेता है, बात खत्म। ठीक उसी तरह देश का हर नागरिक सरकार को टैक्स देता है और उसके बदले में सरकार की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करे। इससे ज्यादा सरकार का कोई काम नहीं होता। ठीक है, लेकिन सरकार अगर कोई अच्छी सर्विस प्रोवाइड करे तो तारीफ तो बनती है। हाँ बिल्कुल,
तू हर तीसरे दिन मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाता है तो रोज उसके मालिक को फोन करके थैंक यू भी बोलता होगा, उसकी तारीफ भी करता होगा, है ना। अभी सरकार को तेरी तारीफ की जरूरत नहीं है, उसके पास इस काम के लिए बाकायदा सैकड़ों सरकारी महकमे, उनके मंत्री, मुख्यमंत्री और फिर उन मुख्यमंत्रियों के मंत्री, उनके हजारों विधायक, सैकड़ों सांसद, चेयरमैन, पार्षद, सरपंच, लाखों कर्मचारी, अधिकारी, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, पब्लिसिटी डिपार्टमेंट, पीआरओ, डीपीआरओ, एपीआरओ, कलाकार, हजारों करोड़ रुपए के विज्ञापन, टीवी, अखबार, रेडियो, इंटरनेट, सोशल मीडिया, बहुत कुछ है सरकार की तारीफ करने के लिए। अगर तुझे कुछ करना ही है तो तू ढंग का नागरिक बन। सरकार कुछ गलत करे तो उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत रख, और अगर खुद नहीं बोल सकता तो कम से कम दूसरों को बोलने से मत रोक। मोदी की भक्ति में अपने यार दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ रिलेशन खराब मत कर, दूसरों के ओपिनियन की भी रिस्पेक्ट कर।